नमस्कार। नेक्स्ट 9 न्यूज देख रही हैं आप और मैं हूं आपके साथ प्रज्ञा सिंह। उत्तर प्रदेश की सियासत लगातार गर्माती हुई नजर आ रही है क्योंकि बीएसपी सुप्रीमो मायावती आखिरकार किसके साथ चुनाव लड़ेंगी। हाल ही में उन्होंने अपने जन्मदिन के मौके पर जिस तरीके से ये साफ कर दिया कि वो इंडिया गठबंधन में शामिल नहीं होंगी, तब से न केवल समाजवादी पार्टी बल्कि कांग्रेस पार्टी भी लगातार कोशिश कर रही है कि मायावती की नाराजगी को दूर किया जा सके, लेकिन कोशिश यहां पर कामयाब होती हुई नजर नहीं आ रही है। मायावती की काट के तौर पर क्या अब चंद्रशेखर आजाद को यहां पर इंडिया गठबंधन में लाया जा सकता है, जिसकी चर्चा भी लगातार हो रही थी। लेकिन अब आपको बता दें कि कहा जा रहा है कि मायावती के नक्शे कदम पर शायद चंद्रशेखर आजाद भी चलते हुए नजर आएंगे। यहाँ पर राजनीतिक गलियारों में लगातार ये कयास लगाए जा रहे हैं कि चंद्रशेखर आजाद भी अकेले चुनाव लड़ सकते हैं। लेकिन चाहे बात मायावती की हो या फिर चंद्रशेखर आजाद की, दोनों की ही अगर बात की जाए तो भले ही दलित समुदाय के बीच दोनों की काफी ज्यादा लोकप्रियता है, लेकिन अगर जमीनी स्तर पर देखा जाए तो ये जो लोकप्रियता है वो वोट बैंक के लिहाज से दोनों नेताओं को मिलती हुई नजर नहीं आती है। और इस वक्त जिस तरीके से एक एक कर मायावती के कई सांसद अब उनका दामन छोड़ते हुए नजर आ रहे हैं। शुरुआत दानिश अली से होती है और कल जिस तरीके से रितेश पांडे ने भी पार्टी से इस्तीफा दे दिया और उसकी कई वजह भी वे बताते हुए नजर आए। इन तमाम चीजों को देखते हुए मायावती का आखिरकार अगला कदम क्या रहेगा? क्या मायावती एनडीए में शामिल होते हुए नजर आएंगी, क्योंकि उन्हें लेकर ये भी कयास लगाए गए। लेकिन आज जिस तरीके से देखा गया कि पेपर लीक मामले में मायावती ने बीजेपी को ही घेर दिया और इसके बाद अब उनकी एनडीए में भी शामिल होने के जो लगातार कयास लग रहे थे, उन पर भी कहीं ना कहीं अब विराम लगता हुआ नजर आ रहा है। और ऐसे में अब सवाल ये बनता हुआ नजर आ रहा है कि आखिरकार मायावती का अगला कदम क्या रहेगा। जानकारी दे दे कि लंबे समय से ये भी दावे किए जा रहे हैं कि शायद पर्दे के पीछे रहकर मायावती कोई बड़ी तैयारी यहां पर कर रही है और शायद इस तैयारी में अब शामिल होते हुए भीम आर्मी की चीफ और आजाद समाज पार्टी के संस्थापक चंद्रशेखर आजाद भी नजर आ सकते हैं। चंद्रशेखर आजाद ने कुछ दिन पहले ही ये कहा था कि अगर बहन जी चाहेंगी तो उनकी पार्टी के साथ गठबंधन करने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं। लेकिन आजाद साफ कर चुके हैं कि लोकसभा चुनाव में उन्हें कम से कम यूपी की 4 से 5 सीटें चाहिए और इसी मांग के चलते ना तो आजाद का सपा के साथ मेल मिल पा रहा है और ना ही कांग्रेस के साथ, क्योंकि अखिलेश यादव उन्हें 2 से ज्यादा सीटें नहीं देना चाहते और ऐसा ही हाल कांग्रेस का भी है। तो देखना काफी अहम रहेगा कि क्या इस बात का फायदा मायावती उठाते हुए नजर आएंगी। जिस तरीके से लगातार उनके सांसद उनका साथ छोड़ते हुए नजर आ रहे हैं, दलित वोट बैंक उनके हाथ से ना चला जाए, क्या यहाँ पर अब वो मजबूर होकर ही सही लेकिन चंद्रशेखर आजाद के साथ हाथ मिलाते हुए नजर आएंगी, उनकी पार्टी के साथ गठबंधन करते हुए नजर आएंगी या नहीं, ये देखना काफी ज्यादा अहम रहेगा। लेकिन फिलहाल के लिए इस खास रिपोर्ट में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज के साथ।